सर क्या हुआ है यहाँ पे मड़ोली गाँव में? अब देखिए ताना रूरा क्षेत्र अंतर्गत मड़ोली गांव में दोपहर को एसडीएम मेहता कुछ फोर्स के साथ कुछ सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने हेतु मौके पर पहुंचे थे। उसी समय पे पीछे से खेती से जो एक महिला और उनकी बेटी दोनों झुग्गी में अंदर आए थे और अंदर बंद कर गए। तुरंत अपने आप को जो मौके के रूप से बताया गया है कि अपने आप को मतलब आत्माहुति की है। दोनों की मृत्यु हुई है और उसमें हमारे तरफ से पूरी तरीके से जांच की जा रही है और जो भी जांच में निकल के आएंगे जिनका भी गलती है हम सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके भाई का कहना है कि प्रशासन द्वारा आग लगाई गई, क्या ऐसा कुछ? फिलहाल अब उनके भाई का तो यही कहना है, लेकिन नॉर्मली एंक्रोचमेंट जब हटाते हैं प्रशासन के तरफ से वीडियोग्राफी वगैरह भी होती है, तो हमने उनसे सारे वीडियो वगैरह मंगवा लिए हैं। अभी तक नहीं है, जब आ जाएंगे तो उसको देखेंगे, अगर उसमें वो पता ही चल जाएगा। अगर जिनका भी गलती है उसके आधार पर हम लोग विधिक राय मतलब विधिक कार्रवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई करेंगे। गांव में शांतिपूर्ण है? शांतिपूर्वक व्यवस्था है, आप देख सकते हैं, और गाँव वाले बहुत सहयोगिता कर रहे हैं और फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है। थोड़ा सा आक्रोशित तो है ही क्योंकि दुखद घटना हुई है, लेकिन बिल्कुल स्थिति सामान्य है और मैं मौके पर हूँ और बाकी सक्षम अधिकारी मेरे जितने भी हैं सभी मौके पर हैं। कोई लेखपाल लेखपाल भी है, ऐसी सूचना है? हाँ, थोड़ा सा अभी सूचना हमें मिली कि जो लेखपाल जो आए थे एसडीएम मेहता के साथ, तो उनका भी थोड़ा सा वो भी चोट लगी है उनको, और एसओ जो रूरा है वो आए थे, उनको भी इनके बचाने हेतु जब अपना व्यवस्था कर रहा है तो उनके हाथ थोड़ा सा जले और उनका भी चिकित्सा हो रही है। मतलब पुलिस ने बचाने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, एसओ रूरा ने बचाने की कोशिश की और उनके हाथ जले और उनकी भी पहुँची। थैंक खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां मैथा तहसील के अंतर्गत मडौली पंचायत में मां बेटी की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना के दौरान चालाहा गांव में जमीन से कब्जा हटाने के लिए पुलिस गई थी। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम के सामने कब्जेदार की झोपड़ी में आग लग गई और दोनों मां बेटी जल गईं। मामले ने अब तूल पकड़ा है। दोनों के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी को मौके पर बुलाने की मांग की है और साथ ही जिले की डीएम और जिला प्रशासन से नाराज परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी रखी है। पूरे मामले में अब प्रशासन बैकफुट पर है और कानपुर मंडल के कमिश्नर लगातार परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल लेखपाल और एसडीएम निलंबित कर दिया गया है। कानपुर मंडल के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर लगातार परिजनों को समझा रहे हैं कि जो भी कार्रवाई होगी वो शासन को भेज दी गई है। फिलहाल कुछ आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। दरअसल आशियाना जलता देख मां बेटी झोपड़ी में घुस गई थीं और इस दौरान दोनों जिंदा जल गईं। सर, एक झोपड़ी में महिला और लड़की जल गई है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन ने जबरदस्ती जला दिया है। देखिए, हम अभी मंडौली गांव में हैं, इस पे मेहता तहसील के, और जो एक घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है इस पे, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस पे, उस परिवार के इसको देखते हुए। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। और डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई इस पर की जाएगी। और परिवार को भी जो है जो भी सुरक्षा परिवार को भी चाहिए, वो सुरक्षा भी जो है परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे साथ में हैं और माननीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे साथ में हैं। और परिवार के साथ लगातार हम लोगों ने जो है कंटिन्यूसली उनके पिताजी से भी, उनके बेटे, छोटे बेटे और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, सब लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत किया है और घटना का पूरा पहले से सिलसिलावार जो है जानने की हम लोगों ने कोशिश की है। जो भी कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई होगी और जो है विस्तृत रूप से जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। गांव में तमाम जीएस की जमीन है, एक ही परिवार की जीएस की जमीन पर खाली कराए हुआ। देखिए, ये इंक्वायरी की मैटर है, जब चीज़ें निकल के आएगी इंक्वायरी में तो तदनुसार नियमानुसार आगे कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद। 14 जनवरी को भी पीड़ित परिवार डीएम के पास गया था, उसके बाद भी सही तरीके से उसे न्याय नहीं मिला। ये जो भी है चीज़ें इंक्वायरी में आ जाएगा, इंक्वायरी में जो भी तथ्य निकल के आ जाएगा उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
वही घटना में मां बेटी जिंदा जलने की सूचना मिलने पर देर रात घटना स्थल पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची। उन्होंने परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान भावुक हो गईं और कहा कि मेरे पास महिला कल्याण विभाग के होने का क्या फायदा जब एक मां और बेटी को हम नहीं बचा पा रहे हैं। उन्होंने परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार से कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि घटना से मुख्यमंत्री बेहद दुखी हैं और पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। जितना कष्ट इस परिवार को हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी हो रहा है कि मैं इस क्षेत्र की विधायक हूं और मेरे यहाँ पर ऐसी घटना हो रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार, ऐसे में मेरा महिला कल्याण विभाग में होना बेकार है जब हम अपनी बेटी व एक माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी होगा तो पहले घर से बाहर निकाला जाएगा और फिर उसके बाद ही घर गिराया जाएगा। जमीन तो यूं ही पड़ी है और आगे भी पड़ी रहेगी, इसे कोई कहीं नहीं ले जा रहा। मंत्री जी, रूरा थाना क्षेत्र में घटना हुई है। यही परिवार 1 महीने पहले डीएम कार्यालय गया था तो उल्टा उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई थी। देखिए, जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और हम समझते हम लोग सब उनके एक पैरोकार ही हैं, उन्हीं की तरफ से आए हैं। फ़ोन आया कि आप जाइए, तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे, लेकिन हम तो वैसे भी आ ही रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी के कहने उन्होंने बाद में फ़ोन भी आया कि आप जाइए घटना स्थल पर देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं। कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते हैं द्रवित हो जाएगा, पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, लोगों की हाँ, मदद इसलिए करेंगे, क्योंकि आज लेकिन राष्ट्रपति एक जी आई कार्रवाई थी। जिला प्रशासन द्वारा की गई है, उसमें महिला और बच्ची जल गई है। नहीं तो जिला प्रशासन में जो भी दोषी पाया जाएगा, A to Z जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, लेखपाल से लेकर डीएम तक जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो करने में सक्षम है ना, सारी चीजें करने में। मंत्री जी, एक एक परिवार की जमीन खाली कराई जाती है, सैकड़ों बीघा जमीन इस जिले में कब्जा है जीएस की। आखिर एक ही व्यक्ति को टारगेट क्यों किया गया? 1 महीने से दौड़ रहा था परिवार, जो था 1 महीने से डीएम और एक ही व्यक्ति को टारगेट किया गया, इसी के पीछे जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों की? डीएम ऑफिस से भी भगा दिया गया अब था ये जब तो उस बार वही बता सकते हैं और ये जैसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। पर्सनल इस कोई पर भी लड़ाई जांच तो है करवाएंगे नहीं, आप? इस पर भी जांच करवाएंगे कि इसी परिवार पर क्यों पूरी वाहवाही आई, दूसरे भी सारे लोग कब्जा किए हुए हैं, कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। पर्सनल इस कोई पर भी लड़ाई जांच तो है नहीं, करवाएंगे आप? इस पर भी जांच करवाएंगे कि इसी परिवार पर क्यों पूरी वाहवाही आई, दूसरे भी सारे लोग कब्जा किए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसपे कब्जे हैं जो हमारे भी संज्ञान में है और हमने ऊपर लिख के भी दिया है कि इन पर कार्रवाई की जाए। डीएम के पास ये पीड़ित परिवार पहुंचा, लेकिन डीएम ने सुनवाई नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला है। हमने उनको फ़ोन किया कि हाँ, उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी ही करेंगी। तो हमने उनके पास, उन्होंने कहा मैं संज्ञान ले लूँगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूँगी। तो मैंने उनके पास भेज दिया। उसके बाद ना हमारा कोई फ़ोन कांटेक्ट हो पाया, ना मेरे से कोई बात हो पाई, क्योंकि हम लोग को भी एक महिला को जलाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लापरवाही नहीं?
बिल्कुल लापरवाही मानते हैं, लेकिन अब हमारे पास भी कुछ हमें मैसेज नहीं मिल पाया इस तरह का कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। और इतनी बड़ी दुखद घटना क्या बताएं हम तो, मतलब इतनी बड़ी दुखद घटना हमने एक बार रोशन मोह में देखी थी। ये रोशन मोह ही हमेशा इसका हब बना हुआ है। एक बार सिर कट गया था प्रधान का, अब दोबारा ये घटना देख रहे हैं। हम तो समझते सारी घटनाएं रोशन मोह में ही होती है, और इतनी ज़्यादा दुखद घटनाएं कि अब हमारे लिए इसके लिए पास कोई शब्द नहीं है। जैसा इन्होंने बताया है, इनके घर के परिवार के लोग, इनके पिताजी कह रहे हैं कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए। आपकी तो सरकार हम की ये तरफ से ऐसे डीएम पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ऐसे हम अधिकारियों पर क्या देखिए कार्रवाई की जाएगी? मुख्यमंत्री जी को सारी बात बताएंगे और पूरा उचित न्याय परिवार के साथ मिलेगा। ये परिवार कह रहा मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। इतनी तो बड़ी हम ये घटना सारी हुई, बात डीएम मौके पे नहीं आई। अब ये देखिए हम क्या बता सकते हैं डीएम के लिए। हम पहले ही कह रहे हैं कि भाई ये तो हम क्या कह सकते हैं डीएम के लिए। हम तो यही कह सकते हैं कि डीएम मतलब गलती फील कर रहे हैं तभी नहीं आई। जिसकी गलती नहीं होती वो तो आते ही आता है। मंत्री जी, मानवीय मौकों में डांस जरूरी है, ऐसी घटनाओं पे मौके पे दादा क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल दीक्षित, कहाँ रहते हो? मड़ौली। क्या हुआ है आज, घटना क्या हुई? आज करीब करीब 20 पुलिस वाले थाना रूरा के, एसडीएम, कानून गो, तहसीलदार आए, लेखपाल। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको वहीं कुछ व्यवस्था नहीं है, और हमारा जो ये मामला न्यायालय में है, 20 तारीख पड़ी है, तो गाली गलौज कुछ नहीं होगा। नल गिरा दिया, शंकर भगवान का मंदिर थोड़ा था वो गिरा दिया, कटिया मशीन। इसके बाद बंगला में जो है गिराने लगे। अंदर थी हमारी वाइफ और बिटिया। ये जो है वही जो है ये लोग एसडीएम साहब और गांव के कुछ लोग थे, 8-10 लोग। ये लोग कहने लगे हम को यहाँ कर सबका अंदर करो, सबका जो है जला दो। तो आग क्यों लगा दी नहीं, और आग लगा के और ये जो है जेसीबी से गिरा दी नहीं, और बच गए सब लोग। जिंदा जला दिया। उन्हें हम लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ। ये हमारी बिटिया ख़त्म हो गई, 23 साल की है, नेहा दीक्षित। और हमारी पत्नी ख़त्म हो गई है, प्रमिला दीक्षित, 50 साल की। ये बचाने मतलब थी बचाने में, बचाने के चक्कर। हाँ नहीं, बचाने के चक्कर। हाँ इससे पहले भी ये लोग गिरा चुके थे? हाँ, ये 14 तारीख को गिरा, 15 तारीख को गिराया था शायद, जनवरी को। कहाँ शिकायत करी थी आप? ये हम वहाँ गए थे डीएम के यहाँ। डीएम के यहाँ गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। कैसे अकेले गए थे कि नहीं, ये सभी लोग गए थे, हम लोग 5-6 लोग। पत्नी भी, बिटिया भी, 2 लड़का, हम, गाय भैंस सब कुछ था, वो लेके गए थे। कुछ नहीं कहा। वो जो है एडिशनल एसपी ने जो है लड़का को मारने दौड़े, दबाव बना के भगा दिया। डीएम ने क्या कहा? डीएम आई नहीं, और डीएम के ही मतलब ये इशारे से सब कुछ हुआ। ये जो कुछ हुआ, हाँ, डीएम के ही इशारे से हुआ है सब कुछ। ये क्या सरकारी जमीन है क्या? ये हमारी जो 150 वर्ष पुरानी पुश्तैनी जगह है, बाबा के ज़माने से उसमें बाग लगा था। ये नदियाँ आ जाए गिर जाते रहे, लगाओ रहे। हमारे पास जगह है नहीं, तो पुश्तैनी जगह जो हमने जो है अपना जानवर वानवर के चक्कर में, और लड़का यहाँ रहने लगा। वो तो जानवर भी जले हैं? जानवर नहीं जले, बकरी हमें मालूम नहीं जली नहीं जली। आपको जानकारी नहीं? हमें प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन हमसे कुछ नहीं कह रहा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये जो सब लोग हैं जिसके नाम बताए हैं, इन पर 302 का मुकदमा दायर हो, और ये जो है हमारे लड़कों की जो नौकरी मिले सरकारी, और ये 5 बीघे पट्टे मिले ज़मीन, और 5 करोड़ रुपया मिले हरजाना। ये मांग है? ये हमारी मांग। सर, रूरा थाने में एक घटना हुई, परिवार ने आरोप लगाया है, क्या जानकारी हुई, किस तरह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर कुछ अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी, और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है, और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे, उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है।